Hello everyone, today we're going to start with the geometry. In the geometry, we'll be taking today a triangle topic. And before I start, in the description of this video, there is a link. Use that link, download this PPT, try question on your own, and then watch the solution at a speed of 1.5x or 2x speed. And before I start today, देखो इसमें क्या होने वाला है कि like there will be lot of theorems, maybe कुछ shortcuts, कुछ formulas I will be using that you may not aware of. Fine. इफ यू नीड एक्सप्लेनेशन फॉर दैट पर्टिकुलर, बिकॉज आई विल बी नॉट एक्सप्लेन, यहाँ पर मैं तुम्हें लाइक वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट शोइंग यू द सॉल्यूशन दैट दिस वे यू कैन सॉल्व इन अ फास्टर वे, है ना। मैं जस्ट तुम्हें सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ कि इतनी जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। बट इफ यू नीड एक्सप्लेनेशन फॉर एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन में तुम्हें लगता है यू नीड फर्दर एक्सप्लेनेशन, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विद द स्लाइड नंबर। यू कैन सी हियर, है ना, ये स्लाइड का नंबर जो लिखा हुआ है, जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन दिस स्लाइड नंबर क्वेश्चन यू नीड एक्सप्लेनेशन। सो आई विल ट्राई टू मेक सम लाइक आई विल ट्राई टू मेक एज सुन एज पॉसिबल। मैं तुम्हें उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा, कॉन्सेप्ट का भी और उस क्वेश्चन को भी, ठीक है। अदरवाइज लाइक तुम्हें खुद से ट्राई करना है। अगर तुम्हें कुछ बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है सो लीव इट, है ना। अगर तुमने अपनी प्रिपरेशन कर रखी है और अपने हिसाब से उस तुम सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है ना। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है टाइम में, देन ट्राई टू लर्न कि अगर अप्रोच सीख पाओ मेरी जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं सीख पाते इट्स नॉट, यू डोंट नीड टू वरी टू मच, है ना, कि लाइक ये ऐसे कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम्हें समझ में आता है, अगर कोई देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट कोई चीज़ है, तो उसको तो बेसिकली नोट डाउन कर लो, उसको तो जरूर नोट डाउन कर लो और उसको याद कर लो कि आगे क्वेश्चन आएगा तो आई विल सॉल्व दैट। अप्रोच है तो उसको समझने की कोशिश करो, अगर समझ में आ जाता है तो ठीक है, बट बहुत ज़्यादा उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन नीडेड है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑन दिस स्लाइड नंबर पे तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया, यू नीड फर्दर, तो आई विल मेक वीडियो ऑन दैट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो डोंट ट्रीट इट लाइक कि यहाँ पर मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुम्हें, आई एम जस्ट गिविंग यू द सॉल्यूशन कि लाइक ये ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है एंड दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, फाइन। ओके, तो दीज आर द टॉपिक्स दैट आई विल बी टेकिंग। लाइक ये मैंने ज्योमेट्री को ऐसे डिवाइड कर रखा है, ऐसे ही होता है ना, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्किल, पॉलीगन, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड मिसलेनियस। मिसलेनियस में बेसिकली क्या होगा, कभी कभी लाइन के क्वेश्चन आते हैं, पॉइंट के क्वेश्चन और कुछ फर्दर अगर कुछ अदर है जो इनमें से नहीं है, आई विल बी टेकिंग इन द मिसलेनियस। मिसलेनियस में मतलब ये नहीं कि ट्रायंगल और सर्किल का क्वेश्चन होगा, दोनों मिक्स करके कॉन्सेप्ट, तो आई विल टेक इन द मिसलेनियस, नो। मिसलेनियस में लाइन के, पॉइंट के, इन टॉपिक्स के अलावा अगर और भी कोई क्वेश्चन होगा, दैट आई विल टेक इन द मिसलेनियस। एंड वन मोर थिंग, जैसे हमने क्या किया था जब अर्थमेटिक कर रहे थे ना, तो उसमें क्या कर रहे थे कि हम परसेंटेज का क्वेश्चन जो हो रहा था उसमें लाइक, अब जैसे टीएसडी में भी परसेंटेज यूज हो रहा था, एवरेज में भी हो रहा था, तो हम क्वेश्चन कौन सा लेते थे परसेंटेज का, जिसमें प्योर परसेंटेज हो, ठीक है। तो ये ऑर्डर यहाँ पर भी है। सिमिलरली ट्रायंगल का अगर मैं क्वेश्चन लूंगा, आई विल ट्राई टू टेक ओनली ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल सर्कल है तो आई विल टेक दैट क्वेश्चन इन द सर्कल वन, ठीक है। अगर ट्रायंगल, रेक्टेंगल ये सब है तो आई विल टेक इन द क्वाड्रिलेटरल। ट्रायंगल पॉलीगन है, आई विल टेक इन द पॉलीगन। समझ रहे हो, ये ऑर्डर रहेगा तुम्हारा। ट्रायंगल और मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट है ना, लाइक, तो आई विल बी लाइक टेकिंग इन द मेंसुरेशन। ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है तो आई विल टेक दैट इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई होप दिस इज क्लियर कि कैसे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, एंड आई हैव मेक्स लाइक, मैंने अपने तरफ से बेस्ट एफर्ट दिया है कि कोई मिक्सअप क्वेश्चन ना हो, ठीक है। और अगर मैं कोई क्वेश्चन मिस कर जाऊँ, तुम लोग को पता हो, तो लेट मी नो कि लाइक आपने ये क्वेश्चन मिस कर दिया ट्रायंगल का इस स्लॉट का। बट from my side I have like done complete research and I have found these questions, so let's see. So these are the trends. Total 11 question has been asked from the triangle. This is not from geometry, this is only from triangles, ठीक है। तो लाइक 17 में बहुत सारे क्वेश्चन थे, 18 में कम हो गए, 19 में भी कम है, 20 में तो बिल्कुल ही कम थे, 21 में 1 तो यू कैन एक्सपेक्ट लाइक एक क्वेश्चन होगा, हो सकता है वो भी ना हो, ठीक है। मैक्सिमम 1 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। अब देखो जैसे इतने सारे टॉपिक है, अब जैसे मैं तुम्हें कुछ थोड़ा एक पॉइंट बता दूं, इसमें देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। क्वाड्रिलेटरल में तुम्हारा रेक्टेंगल इंपॉर्टेंट है, ट्रेपेजियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई हैव सीन लाइक बहुत बार सिर्फ ट्रेपेजियम के ही क्वेश्चन है, बहुत बार ट्रेपेजियम के क्वेश्चन है। तो रेक्टेंगल सबसे ज़्यादा, ट्रेपेजियम इसमें क्वाड्रिलेटरल में इंपॉर्टेंट है, फिर रेक्टेंगल इंपॉर्टेंट है, और फिर स्क्वायर इंपॉर्टेंट, ठीक है। सर्किल में तुम्हारा सबसे ज़्यादा लाइक, ये चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, ये जो थ्योरम होती है इसे क्या बोलते हैं, सीकेंट टेंजेंट थ्योरम, या जो भी है, ये वाली थ्योरम है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो लाइक मैं यहाँ पर तुम्हें चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो आई विल नॉट लाइक टेल यू कि एग्जैक्ट है कौन सी थ्योरम। आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम्हें ये चीज़ पता है इस टाइम पर, ठीक है। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं तो कुछ भी बता रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा, तो दीज आर नॉट क्लासेज, है ना, समझने के लिए क्लासेस नहीं है। यहाँ पर जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ तुम्हें, तुम्हें पहले से चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है।
तो दिस इज ये वाला जो थ्योरम होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर लाइक ये वाली जो चीज़ होती है ना, अगेन मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ और तुम्हें पता चल जाना चाहिए क्या बात हो रही है, ठीक है। आई विल नॉट कंप्लीट एक्सप्लेन कि कौन सा कॉन्सेप्ट है, बेसिकली इसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो ये यहाँ पर राइट एंगल बनाता है। देन ये जो कॉर्ड होती हैं, कॉर्ड की सेंटर से डिस्टेंस, एक कॉर्ड इधर है, ठीक है। तो ये चीज़ें सर्कल में इंपॉर्टेंट है। पॉलीगन में तुम्हारा हेक्सागन सबसे इंपॉर्टेंट है, हेक्सागन के साथ ट्रायंगल में क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी तो लाइक आ तो किसी भी सकता है, बट आई एम टेलिंग यू लाइक मोर आर लेस जिनसे ही क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम टाइम। आई डोंट थिंक कभी लाइक ऑक्टागन से शायद रेयरली कोई क्वेश्चन आया हो, ठीक है। देन मेंसुरेशन में तुम्हारे लाइक बेसिक तुम्हें वॉल्यूम और इन सबका फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। मेंसुरेशन से बहुत ही कम क्वेश्चन आए होंगे कभी, लाइक तो आए होंगे, बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। लाइक इट्स नॉट दैट कि तुमको इस पेपर में मिलेगा, है ना, कोई जरूरी नहीं है। वो रेयरली एक क्वेश्चन को तीनों स्लॉट में मिलाकर एक क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और बाकी लाइक बेसिक तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पॉइंट कैसे बनते, लाइक 3,2। अगेन अब इसमें कोई समझने की कोशिश मत करना कि मैं एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। दीज आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट्स। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो देख लेना, ठीक है। अगर जो इफ़ यू आर लाइक थिंकिंग टू स्किप द ज्योमेट्री, अगर तुम चाह रहे हो कि तुम ज्योमेट्री स्किप करना चाह रहे हो, तो मेक श्योर कि ये चीज़ें देख लेना। अगर तुम ज्योमेट्री स्किप करने की सोच रहे हो तो ये चीज़ें जरूर देख के जाना। इससे अगर क्वेश्चन आता है तो मत छोड़ना, ठीक है। और लाइक अगर सपोज ज्योमेट्री से लेट से 5 to 6 क्वेश्चन आएंगे, लेट से, है ना, 6 7 या 5 से कुछ भी, 5 to 7 इसके बीच में सपोज क्वेश्चन आते हैं, तो लाइक बिलीव मी लाइक 3 से 4 क्वेश्चन तुम्हारे इन्हीं चीज़ों में से होंगे जो मैंने अभी बता दी हैं तुम्हें, जो मैंने अभी तुम्हें बताया, आइसोसेलेस, राइट एंगल, इक्विलेटरल, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, स्क्वायर, और ये सर्कल में 2 3 सी थ्योरम, ये वाली और ये। देन पॉलीगन में तुम्हारा हेक्सागन। और मेंसुरेशन में लाइक अगर कुछ आया तो लाइक तुम्हारा पूछ सकता है कि लाइक जैसे ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, फील्ड है ना, तो उसको फेंस करने में कितना कुछ सामान लगेगा, जो भी होता है डेट द थिंग, है ना, लाइक वायर कितना लगेगा, या फिर जो लाइक उसको कवर करने में अगर कोई, तो उसका एरिया कितना होगा। दीज आर द थिंग्स, ठीक है। ये बात समझ आ गई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हो सकता है वो लाइक ट्रायंगल का एरिया पूछ ले, क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछ ले, बस। मिसलेनियस लाइन पॉइंट, आई डोंट थिंक क्वेश्चन आएंगे, बट मैंने इसे ऐड कर लिया। आई डोंट थिंक मुझे दिखे, मैं जब पेपर के थ्रू हो रहा था मुझे दिख भी नहीं रहे थे, है ना, तो रेयरली शायद 1 2 क्वेश्चन हो, मैंने जस्ट नोट कर लिया कि सपोज अगर कोई हो इससे कुछ, ठीक है। तो दिस माई मे नॉट बी वी नीड टू कवर, है ना, शायद ही हमें कवर भी ना करना पड़े, क्योंकि शायद आई डोंट थिंक 4 5 साल में कहीं मुझे क्वेश्चन दिख रहा था। आई होप ये समझ में आ गया ज्योमेट्री का ओवरऑल हम कैसे करने वाले हैं, और तुम्हारे लिए क्या मस्त चीज़ है जो करनी ही चाहिए, है ना। आई गॉट लॉट ऑफ मैसेजेस, लाइक बहुत लोग ये पूछते हैं कि सर ज्योमेट्री स्किप कर दें, नहीं समझ में आ रहा है ना, अलजेब्रा स्किप कर दें। सो इफ यू आर टाइम लाइक, अब तो टाइम नहीं है कि तुम पूरा जाकर ज्योमेट्री कवर करो, बट दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू मस्ट कवर। ये तुम्हें करना ही करना है, जो 5 6 चीजें मैं बता रहा हूँ, और ये कुछ नहीं है, रेयर भी लाइक आई थिंक कवर 1 आवर बैठ जाओगे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, कुछ लाइक अलग से आके कवर नहीं करना। व्हाट आई विल बी डूइंग, लाइक जब मैं वो रिवीजन क्लासेस तुम्हारे नोट्स के गो थ्रू करूंगा ना, तो तुम्हें क्या करना है, उसमें इन चीज़ों पर फोकस करना है। लाइक जिसको आता है सब कुछ, यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग, बट जो सिर्फ स्किप करने का सोच रहे हैं उनको क्या करना है, जब मैं आइसोसेलेस की प्रॉपर्टीज बताऊं, जब मैं इक्विलेटरल बताऊं, राइट एंगल बताऊं, तो वो सब तुम्हें नोट डाउन कर लेनी है और वो याद कर लेनी है, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं, अभी देखो आज ट्रायंगल करूंगा तो देखना उसमें आइसोसेलेस होगा, राइट एंगल होगा, इक्विलेटर होगा, इन्हीं के क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, इन्हीं के प्रॉपर्टीज के बेस पर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये अगर कर लोगे तो ट्रायंगल से क्वेश्चन आ जाएगा, कर ले जाओगे तुम, ज़्यादा नहीं करना। तो जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, नोट्स में बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो यू कैन स्किप दैट थिंग कि लाइक ये वाला एंगल और ये चीज़ें, ये सब तुम स्किप कर सकते हो, तुम सिर्फ फोकस कर सकते हो जब मैं ये 3 बताऊंगा, ठीक है। अगर तुम्हें सब कुछ आता है, डेफिनेटली सब कुछ अगर नोट से कवर करके जाओगे तो कॉन्फिडेंस भी तुम्हारा बढ़ेगा, और अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएगा सब कुछ तुम कर पाओगे। बट आई एम टेलिंग लाइक जो लोग स्किप कर रहे हैं, बार बार रिपीट करो ये बात, व्हाट आई वांट कि यार तुम लोग इजी क्वेश्चन मत छोड़ो, जस्ट मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार रिपीट करूँ कि ये वाली चीज़ें जो हों, जो लोग सोच रहे हैं स्किप करना है, उन्हें ये जब मैं रिवीजन कराऊंगा तो वहां पर ये अभी चाहो तो लिख लो, अपने नोटबुक पे लिख लो, आइसोसेलेस ट्रायंगल में तुम्हें ये पढ़ना है, आइसोसेलेस राइट एंगल इक्विलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में ये पढ़ना है, सर्किल में ये पढ़ना है, ये अपने नोटबुक पे लिख लो। व्हेन आई विल बी गो थ्रू द नोट्स, तब जहां पर मैं तुम्हें इक्विलेटरल बताऊं, जहां पर ये सारी चीज़ें बताऊं, वो तुम अच्छे से नोट डाउन कर लेना और उनको दिन रात याद करते रहना, रिवाइज करते रहना, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते रहना, ठीक है। चलो, एनीवे, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रॉम अ ट्रायंगल ABC with the side of length 40, so triangle is ABC, 40
and 25 and 35. Portion GBC is cut off. BC is this, G is where? G is the centroid. So centroid यहाँ पर होता है ना, centroid बीच में होता. अब देखो मैं तुम्हें एक centroid नहीं explain करूंगा. I'm expecting you know the centroid, you know the properties of centroid, ठीक है? The area and the square foot of the remaining portion. तो like GBC हटा दिया. This part is removed. तो तुम्हें पता होगा कि centroid क्या होता है, ट्रायंगल को 3 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है. तो ये 3 इक्वल एरियाज हैं, ये 3 इक्वल एरियाज हैं, 1 2 3. तो 1/3 पोर्शन चला गया, बचेगा कितना, 2/3. तो इसका एरिया जितना होगा उसका 2/3 इसका एरिया हो जाएगा जो रिमेनिंग पोर्शन है. तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इज इट राइट एंगल ट्रायंगल? 40 25 35. आई होप यू गाइज नो द ट्रिपलेट्स ऑल्सो, ठीक है? 8 5 7. नो दिस इज नॉट ट्रिपलेट, सो दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल. ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं. अगेन आई विल नॉट एक्सप्लेन मैंने ये क्यों किया, कैसे किया, ये तुम्हें खुद पता होना चाहिए. आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट्स, ठीक है? यू आर नाउ एट दिस स्टेज, तुम्हें चीज़ें पता होनी चाहिए. नाउ दिस इज 40 25 35 एंड कट आउट. तो लेट्स फाइंड, वी कैन यूज द हीरोज फॉर्मूला हियर, है ना? वी नो द 3 साइड्स, वी कैन यूज द हीरोज फॉर्मूला एंड वी कैन सॉल्व. So let's use heroes formula here. So 40 plus 25 plus 35 how much? S तुम्हारा कितना हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर 60 40 50 हो जाएगा. 60 40 100 50. तो एरिया हो जाएगा 50 50 माइनस 40. S माइनस A S माइनस B S माइनस C होता है. तो लेट मी जस्ट डायरेक्टली राइट 50 10 and 25 and 15. So this is 50 and 25 and 25. So 25 will be here and it will be 2 and 10 into 15. So this 15 is a 30 and 300. So 250 root 3. 250 root 3. So 500 root 3 by, ये कैंसिल कर दो, 500 by root 3 ऑप्शन है. दिस इज द राइट आंसर. लेट ए बी सी बी राइट एंगल्ड आइसोसेलेस. देखो राइट एंगल्ड आइसोसेलेस आ गया, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस. तो ये आइसोसेलेस का मतलब ये दोनों बराबर होंगे और ये राइट एंगल ट्रायंगल. हाइपोटेनस तुम्हारा बी सी है, ए बी सी. दिस इज योर राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो मतलब अगर ये है तो ये ठीक है. अभी देखते हैं. लेट बी क्यू सी बी ए सेमी सर्कल. बी क्यू सी बी ए सेमी सर्कल अवे फ्रॉम ए. बी क्यू सी विद डायमीटर बी सी. तो बी सी तुम्हारा डायमीटर है और ये ऐसे कुछ बनेगा फिर, बट ए से अवे है तो इस साइड को होगा. ये हो गया. लेट बीपीसी बी एन आर्क. ठीक है, तो बीपीसी बी एन आर्क. अच्छा ये बीक्यूसी है, सॉरी बीक्यूसी. एंड बीपीसी बी एन आर्क ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट ए. तो बीपीसी तुम्हारा किधर आएगा, ऐसा आएगा. द बीपीसी ना. नाउ इफ ए बी हैज लेंथ 6, तो ए बी 6 हो जाएगा. Then the area of the region included by BPC and BQ. They are asking this area. अच्छा अब देखो इस एरिया को सॉल्व करने का पूरा तरीका है, बट आई विल नॉट टेल यू दैट वे. डायरेक्टली इसका क्या होता है, ये जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. अब ये तुम याद कर लो, है ना, ये नोट डाउन कर लो. बाकी तुम्हें सॉल्यूशन देखना तो सॉल्यूशन तुम्हें कहीं भी मिल जाएगा. जस्ट गूगल दिस, लाइक लॉट ऑफ वेबसाइट, हर जगह तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा कि इसको प्रॉपर कैसे सॉल्व करेंगे. तो दैट विल बी जस्ट वेस्टिंग अवर टाइम, है ना. तो फोकस, तो ये चीज़ याद रखना, इसका जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 36 इंटू 2 बाय 2 दैट इज 18 इज द राइट. ठीक है, इजी. अगर देखो एग्जाम में तुम्हें ये चीज़ पता हो तो कितनी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. इट विल टेक जस्ट टाइम टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. जस्ट एक बार डायग्राम बन गया देन यू आर डन. लेट ए बी सी बी राइट एंगल ट्रायंगल. फिर से राइट एंगल ट्रायंगल विद बी सी एज हाइपोटेनस. Length AB and AC are 15 and 20. AB and this is 15 20. So this is the triplet. So this will be a 25 3 4 5. The minimum possible in minute required to reach hypotenuse. तो यहाँ से यहाँ पहुँचना हाइपोटेनस पर A से मिनिमम टाइम में विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर. तो मिनिमम टाइम पे पहुँचने के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस पॉइंट से. तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होगी. अगेन अगर तुम अभी तक सिमिलरिटी वगैरह यूज़ करते हो तो उसको भूल जाओ. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग डायरेक्ट. ये मैं तुम्हें रिवाइज कर दूंगा तो वहाँ पर देख लेना. राइट एंगल ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टीज में लिखा दूंगा, कितने रिलेशन होते हैं. तो तुम्हें अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा. इसका देखो हो जाएगा 15 इंटू 20 अपॉन 25. मतलब बेस और हाइट का मल्टीप्लाई
डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, लेंथ और तुम्हारा जो भी है बेस और हाइट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ठीक है, बेस हाइट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 कैंसिल हो 12 आ गया, आई थिंक ये 12 आ जाएगा, 5 5 कैंसिल है तो यहाँ पर 3 यहाँ पर 4, 12 आ गया। तो लेंथ तुम्हारी 12 आ गई, 12 किलोमीटर। टाइम निकालना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, मिनट्स में टाइम निकालना है ना, तो 60 32 24 इज द आंसर। लेट पी बी एन इंटीरियर पॉइंट of a right angle triangle. Okay, this is a right angle triangle with hypotenuse AB. Hypotenuse AB. If the perpendicular distance of P from each, P is a interior point तो P कहीं पर है, and perpendicular distance of P from each AB से, BC से and CA से सेम है, तो P क्या है तुम्हारा, P क्या है? आई होप सबको समझ में आ गया P क्या है। P इज योर इन सेंटर, P इक्वल टू इन सेंटर है या नहीं है, P तुम्हारा इन सेंटर हो जाएगा, P तुम्हारा इन सेंटर है, तो ये इन रेडियस दी हुई है, ये जो लेंथ है इन रेडियस है, इन रेडियस और एरिया ऑफ ट्रायंगल में तुम्हें रिलेशन पता होगा, आर इक्वल टू डेल अपॉन एस। अब ये राइट एंगल आइसोसेलेस है तो इसको ए ले लेते हैं और ए ले लेते हैं, ठीक है, ये है तुम्हारा 4√2 माइनस, तो ये a√2 हो जाएगा, हो जाएगा, आइसोसेलेस है, राइट एंगल है, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2a प्लस, अगेन मैं चीज़ें थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, आई होप ये सब चीज़ तुम समझते जा रहे हो क्या क्या है, ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये सब तुम्हें पता है, तो चलो ऐसे ही रहने देते हैं अभी, शायद हाफ आगे कैंसिल हो जाए ना, ओपन करने का कोई। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और तो वही हाँ एस कितना हो जाएगा, 2a प्लस a√2, और ये रूट हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 4√2 माइनस 1, यहाँ से a की वैल्यू निकल आएगी एंड दैट विल बी, और उससे एरिया निकल आएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं जो भी सॉल्यूशन कर रहा हूँ उसमें छोटे छोटे कहीं कहीं पर मैं स्टेप स्किप कर देता हूँ, ठीक है, मिस नहीं करता हूँ, स्किप कर देता हूँ, तो वो सब आई एम लाइक मैं अपने साइड से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो सब तुम समझ जा रहे हो, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो व्हाट यू कैन डू, पेन एंड पेपर लेके एक एक स्टेप जो बीच में गैप हो रहे सारे लिखते जाओ, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। ए कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस √2 बचेगा, और 4√2 माइनस 1, तो अब ए यहाँ पर आ जाएगा और इसमें √2 कॉमन आ जाएगा, तो 4√2, और ये √2 माइनस 1, अब जैसे ये स्टेप मैं माइंड में कर रहा हूँ कैलकुलेशन, ठीक है, √2 माइनस 1, √2 प्लस 1, तो √2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, तो ए की वैल्यू 4√2 आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। अगर ए की वैल्यू इतनी है तो एरिया कितना होगा, हाफ 4√2 4√2, सो ये 2 कैंसिल, 16 इज द आंसर। गिवन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, गिवन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन विद द साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल है विद द साइड, देखो अभी तक राइट एंगल ट्रायंगल था, आई थिंक इतने 4-5 क्वेश्चन के सब में राइट एंगल ट्रायंगल था मोस्टली, और आइसो राइट एंगल ट्रायंगल था, आइसोसेलेस था, इक्विलेटरल था, यही सारी चीज़ें हो रही हैं और कुछ नहीं एक्स्ट्रा, मतलब इनसे क्वेश्चन ज़्यादा थे, और भी कुछ आ सकता है, जैसे पहला क्वेश्चन सेंट्रोइड से रिलेटेड था ना, तो वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट ही है। तो कैन यू गिवन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अ सेकंड ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट, तो लाइक पहले तो ये बड़ा सा ट्रायंगल है 24 का, फिर इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं। अब जो ये ट्रायंगल बनाएंगे ये क्या होगा, सबकी एरिया इक्वल होंगे, तो ये 1/4 होगा, तो लाइक जो बड़ा ट्रायंगल है नेक्स्ट ट्रायंगल उसका वन, लाइक पहला ट्रायंगल का अगर एरिया ए है तो दूसरे का a/4 होगा, तीसरे का क्या होगा, a/16 होगा, ऐसे कर करके ये तुम्हारी जीपी बन जाएगी, समझ गए। अब देखो इसको ज्वाइन करोगे ना, तो ये इस वाले ट्रायंगल का 1/4 होगा और ये उस वाले ट्रायंगल का 1/4 है, तो ऐसे करते करते 1/4, तो जो तुम्हारा आई थिंक फाइनल सम पूछा होगा, हाँ इन्फिनिटली तक सम पूछा इन दिस प्रोसेस, जितने ट्रायंगल फॉर्म हुए सबका सम निकालना है तुम्हें, तो ये तुम्हारी जीपी ए बाहर ले लो, ए भी कैलकुलेट कर लेंगे, ए अपॉन 1 माइनस आर, तो दिस इज ए, 4 ऊपर आ जाएगा 4/3, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, साइड 24 है, तो ए की वैल्यू √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर, तो 6 24 6 144√3, so this is 144√3, so this is 48 ना, 48 48 4 192, so 192√3। On a triangle ABC, a circle with the diameter BC is drawn. Okay, so there is circle, so I think I have just
लाइक कि गलती से ऐड हो गया क्वेश्चन, आई हैव टू ऐड दिस क्वेश्चन सर्कल, एनीवे विल डू दिस हेयर। और मे बी शायद मैं सर्कल में भी ऐड कर दूं, क्योंकि मेरा माइंड वैसे ही रहेगा कि आई हैव टू ऐड सर्कल ट्रायंगल क्वेश्चन। एनीवे लेट्स सॉल्व दिस। A circle with a diameter BC is drawn, okay, in a triangle. This is your triangle ABC, and BC's diameter, a circle is drawn, okay. So this circle is drawn and intersecting AB at P and AC at Q. The length of ABC, so AB and AB length is 30 and AC length is 25, and CP length is 20. Okay, so this is 20, and what we need to find? Find the length of BQ. We need to find BQ. So this is BQ. We need to find this length. Okay, so let's see what we can do here with the length of BC. तो ये 90 होगा, ये 90 होगा। अगेन देखो बताई मैंने वही प्रॉपर्टी है ना, अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि ये वाली प्रॉपर्टी रिपीट होगी। तो ये चीज़ है। तो ये तुम्हारा 25 है, ये 20 है, तो दिस इज ट्रिपलेट, तो 15 हो जाएगा। अगर ये पार्ट 15 है तो ये पार्ट 15 होगा, ठीक है। अब अगर ये 15 है, ये 20 है, तो ये 25 होगा। राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिपलेट, ट्रिपलेट आई होप एवरीवन नोज 3 4 5 ये सारी ट्रिपलेट होती हैं, है ना, जो भी लाइक 12 5 13 ये ट्रिपलेट, ये सारी ट्रिपलेट्स इन्हें बोलते हैं। तो बेसिक बेसिक 2-4 ट्रिपलेट पता होनी चाहिए, लाइक स्टार्टिंग के इनिशियल्स फ्यू ट्रिपलेट्स यू मस्ट नो। अब हमें निकालना है ये, हाउ वी कैन फाइंड बी क्यू वी नीड ना। अच्छा ये ओके, आई गॉट इट। तो एरिया ऑफ ए बी सी, अगर हम इस बेस से देखें विद अ बेस ए बी, तो एरिया विल बी हाफ, बेस 30 है, हाइट 20 है। अब अगर ए बी सी का एरिया हम इस बेस से देखें तो विल बी हाफ बेस हाइट, दैट इज बी क्यू, दैट वी नीड टू फाइंड। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। 25 एंड 25 400 आ जाएगा, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 और 4 आ जाएगा। समझ रहे हो ना? ये अगेन मैं कैलकुलेशन हर चीज़ थोड़ा थोड़ा स्किप कर रहा हूँ जो मैं जल्दी से कर पा रहा हूँ, ठीक है। 3 इंटू 2 100 सेपरेट होगा तो 24 400 हो जाएगा, तो डैट इज कितना है 6, 24 इज द आंसर। 24 बी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 24। चेक कर लेना अगर मैं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करूँ, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी मीडियन आर परपेंडिकुलर। आई रिमेंबर दिस क्वेश्चन फ्रॉम 2019 प्लॉट 2, ठीक है। इस क्वेश्चन को रेयरली आई थिंक मुझे 30 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। आई जस्ट सी द क्वेश्चन, आई जस्ट मार्क द आंसर 2/3। चलो मैं भी बता देता हूँ क्या है, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब ये तुम लाइक ओपन कर लो, लाइक तुम अगर तक्षशिला की बुक ओपन कर लो, आई थिंक IMS की बुक ओपन कर लो, CL की बुक ओपन कर लो। इन तीनों टाइम में आई डोंट थिंक है, टाइम का मैंने देखा मुझे नहीं याद है, बट इन तीनों बुक में है दिस क्वेश्चन इज देयर। और ये बुक पिछले 10-15 साल से है, ठीक है सारी। तो ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन कहीं बाहर से आ जाता है। अगर तुम लोग सही से बुक कर लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। बट हम लोग क्या करते हो, तुम लोग कुछ भी करते रहते हो, जो करना है वो नहीं करते हो, बाकी सब करते हो। दैट इज द प्रॉब्लम कि लाइक एग्जाम डिफिकल्ट लगता है। तो ये सेम बुक का क्वेश्चन है, जिसने बुक की है दे कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब तुम्हारे, चलो मैं पढ़ लेता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम्हें, फिर वापस आते हैं इस पर। देखो क्या है, इन अ ट्रायंगल AD एंड B आर मीडियन। तो एक ट्रायंगल है जिसके मीडियन जो है वो परपेंडिकुलर है, इसके मीडियन जो है वो परपेंडिकुलर। अब ये लग नहीं रहा है बट ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। सपोज ये मीडियन नहीं लग रहा है, परपेंडिकुलर है, तो इसको रुको मैं ड्रॉ करता हूँ सही से, है ना। आप सही है, दिस लुकिंग, दिस इज द सिचुएशन, ये सिचुएशन है। तुम वैसे अगर फॉर्मूला याद है ग्रेट, नहीं याद है तब भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो आई विल नॉट एक्सप्लेन विदाउट द फॉर्मूला, वो तुम्हें खुद से देख लेना है, ठीक है। और वो तुम्हें हर जगह मिल जाएगा। ABC एंड AD, तो ये B कर देते और ये C कर देते। ABC AD एंड B आर परपेंडिकुलर, तो ये दोनों तुम्हारे मीडियन है और ये परपेंडिकुलर है। और लेंथ क्या है तुम्हारी, मीडियन की लेंथ दी हुई है AD और B की, डेट इज 12 एंड 9, 12 एंड 9। अब मीडियन तुम्हें पता है 2:3 में डिवाइड करते हैं, तो देखो अब क्या होगा, इसको ऐसे करोगे फिर तुम्हें पता है उसका, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तो खुद से ट्राई करना है, ठीक है।
और तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब लेंथ ऑफ मीडियन डी होती है तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल वुड बी 2/3 मीडियन, अगर मीडियन परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये फॉर्मूला व्हेन मीडियंस आर परपेंडिकुलर तभी ये फॉर्मूला काम करेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 2/3 12 इंटू 9 रख दोगे तो कितना आ जाएगा, 436 272, ठीक है। ये अगेन अगर तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर तुमने बुक की है तो डेफिनेटली रिपीटेड क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन है, नॉट रिपीटेड, बुक का क्वेश्चन है। लेट एबीसी बी राइट एंगल ट्रायंगल। देखो हर क्वेश्चन में आई थिंक लाइक बहुत सारे क्वेश्चन में अभी तक राइट एंगल ट्रायंगल आ चुका है। हाइपोटेनस BC of length 20 and AP is perpendicular on, तो सेम चीज आ गई। देखो मैक्सिमम लेंथ, अब इसकी मैक्सिमम लेंथ पता है कब होती है, जब ये तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, जब ये दोनों इक्वल होंगे तब ये मैक्सिमाइज होगा, समझ गए। जब ये दोनों इक्वल होंगे तब ये मैक्सिमाइज होगा। तो अगर ये 20 है तो ये कितना होगा, 10√2, 10√2। अगेन अब ये तुम्हें एग्जाम में आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि तुम इसको ऐसे कर रहे हो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 20 स्क्वायर, ऐसे नहीं करोगे ना। लाइक यू नो डेट इज इफ दिस इज ए, दिस इज A√2, तो 10√2 20 होता है, तो मैंने ऐसे 10 निकाल लिया। ओके नाउ तो इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, अगेन वही फॉर्मूला रिपीट कर गया। देखो रिपीट कर गया क्वेश्चन ना, मैं बोल रहा हूँ कि रिपीट करते, तो रिपीट कर गया, ये वाला क्वेश्चन था। सेकंड थर्ड आई थिंक क्वेश्चन कोई किया था हमने, ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें ये निकाला था 17 स्लॉट 1, 17 स्लॉट 1, और ये तुम्हारा 19 स्लॉट 2, 17 स्लॉट 2 19 स्लॉट 2, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो देखो बस इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये फॉर्मूलाज तुम्हें पता होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं 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 मैं तो लाइक सीखूंगा ही नहीं, मैं तो बेसिक से करूंगा, एग्जाम में जाके सिमिलरिटी लगाऊंगा, तभी तो कम क्वेश्चन होंगे, तो कैसे कर पाओगे सारे क्वेश्चन। 2010 इज द आंसर। आई होप समझ रहे हो लाइक क्या मैं तुम्हें ये क्वेश्चन मैं क्यों करा रहा हूँ, मैं तुम्हें क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। आई नो कि लाइक यहाँ तक रेयरली कोई पहुंचा होगा, ठीक है, रेयरली यहाँ तक किसी ने देखा होगा। अगर तुमने क्लास देखी है तो डेट्स ग्रेट, तुम ये बात समझ पाओ, ठीक है, मैं क्यों करा रहा हूँ। एंड ऑल्सो लेट मी नो अगर कोई है जिसने इस पॉइंट तक क्लास अभी तक देख रखी है, ठीक है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर अभी तक कोई क्लास देख रहा है, ठीक है। ओके फ्रॉम द इंटीरियर, अच्छा तो इस पर ये लाइक टाइपिंग थोड़ा, तो फिर मैंने इसको ऐसे फोटो ले लिया, ठीक है। फ्रॉम द इंटीरियर पॉइंट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगेन ये क्वेश्चन मेरे नोटबुक में है, आई विल शो यू, तुम देखना, बट उसकी जरूरत नहीं है, उसमें जो फॉर्मूला लिखा है हम ऐसे भी कर सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन इजी मेथड। 20 स्लॉट 2 में मेरा पेपर था, मुझे ये क्वेश्चन याद है। फ्रॉम द इंटीरियर पॉइंट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर्स ड्रॉन, बस देखो लाइक 16 17 में दिया नहीं था, 16 और ये 18 के क्वेश्चन, 19 के क्वेश्चन में भूल गया हूँ, 20 का याद है, 20 लेटेस्ट है, ठीक है। 19 के भी कुछ कुछ याद आ जाते हैं, जो परपेंडिकुलर आर ड्रॉन ऑन द ऑल 3 साइड्स। तो एक कोई इंटीरियर पॉइंट दिया गया है, कोई भी एक इंटीरियर पॉइंट ले लो और वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए गए ऐसे और ऐसे, ठीक है। अभी भी पीछे हमने कुछ क्वेश्चन किया था, वहां पर भी ऐसा सीन होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने। द सम ऑफ, अब इसका L1 प्लस L2 प्लस L3 सम ऑफ लेंथ, ये कुछ दिया हुआ है तुम्हें, ये दिया हुआ है S, ठीक है, ये तुम्हें S दिया हुआ है, एंड यू नीड टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल S के फॉर्म में निकालना है। अब देखो इसमें एक चेंज कर देते हैं, छोटा सा चेंज, अदरवाइज मैं तुम्हें नोट्स में दिखाऊंगा, फॉर्मूला लिखा हुआ है वो भी यूज कर सकते हैं, बट आई थिंक उससे सिंपल है कि हम ऐसे ही कर ले से। देखो कैसे, इसने बोला एक पॉइंट इंटीरियर है और वो पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, एनीवेयर मेंशन। ज्योमेट्री में ये चीज बहुत ज्यादा काम करती है। तुम्हें बोल दिया कि एक ट्रायंगल है, यू कैन टेक दैट ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, यू कैन टेक दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो थोड़ा ये लिबर्टी हमारे पास रहता है ज्योमेट्री में। तो अब ये बोला कि इंटीरियर पॉइंट ले लो, तो मैंने पॉइंट यहाँ पर ले लिया, जस्ट यहाँ पर, जस्ट मैंने ए पॉइंट ले लिया, ये मैंने पॉइंट लिया, मैंने ये यहाँ पर पॉइंट ले लिया, इंस्टेड ऑफ टेकिंग हेयर आई टेकन दिस पॉइंट हेयर, ठीक है। ये समझ गए, दिख रहा है ना, ये कलर चेंज करता हूँ ताकि दिख जाए तुम्हें। मैंने पॉइंट यहाँ पर ले लिया, दैट इज जस्ट ऑन द टिप, ठीक है, जस्ट ऑन द टिप। अब तुम कहोगे कि सर ये तो इंटरनल बोला था, ये भी इंटरनल ही है ना, इंटरनल ही है, लाइक ए पर जस्ट है, जस्ट बाउंड्री पर है ना, वो अंदर है ना बाहर है, बाउंड्री पे है, ठीक है। आई डोंट लाइक, ठीक है, समझ गए। अगर इसको ले लेंगे और अब देखो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ से अगर ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो लेंथ क्या आएगी, 0। यहाँ से अगर बी सी पे ड्रॉ करोगे तो लेंथ क्या आएगी, 0। L3 पे ड्रॉ करोगे तो क्या आएगी, लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो दिस इज द
लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, √3/2 ए, वेर ए इज द लेंथ ऑफ साइड। तो ए निकल आया तुम्हारा 2/√3s, तो जो इसकी साइड दी हुई है इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो ए है। तो एरिया क्या, फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, सो दैट इज 4/3s स्क्वायर। तो 4 कैंसिल, ये 3, एस स्क्वायर बाय √3 इज द आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। लेट डी ई एंड, अगेन जैसे मैं कह रहा हूँ ना, मेरे नोट से बार बार क्वेश्चन आए हैं। अब बार बार तुम यही देख लो, एक ही चीज़ कई बार रिपीट कर रही है, और ये मैं ऐसा नहीं कि बहुत पुराने क्वेश्चन कर रहा हूँ, जस्ट रिसेंट के हैं, रिसेंट में ही लाइक जो 18 में आया है वो 19 में 17 में चीज़ें रिपीट कर रही हैं। और ये क्वेश्चन अगेन मेरे नोट्स में ये इसका सम का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। और बट एग्जाम में मैंने वो नहीं यूज़ किया था, एग्जाम में मैंने ऐसे सॉल्व किया था लाइक दैट, क्योंकि मुझे याद नहीं था, ठीक है, ऑनेस्टली मुझे याद नहीं था। फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया था, मैं सब कुछ याद किया था, तभी 100 आया था। उसके बाद कुछ याद नहीं करता हूँ, फॉर्मूले मैं खुद भूल गया हूँ, तो अच्छे मार्क्स नहीं आते, ठीक है, अच्छे मतलब 99.9 आते, 100 नहीं आते हैं, ठीक है। लेट डी बी द पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी, ट्रायंगल ए बी सी है तुम्हारा, है ना, डी आर द पॉइंट, डी ई यहाँ पर है। ये भी अगेन मैंने अपने लाइक नोट्स में ये कॉन्सेप्ट लिख रखा है, उससे सॉल्व होता है क्वेश्चन, ए डी 2:1। तो अभी मैं तुम्हें लाइक वो वाले नोट दूंगा जो मैंने कुछ टाइप वाइप कर रखे हैं, और कुछ अलग से नोट दूंगा जो मैंने ऐसे कहीं कहीं पर लिख रखा है अपने लाइक वर्कबुक में, जहाँ पर मैं प्रैक्टिस वगैरह करता था वहाँ पर कहीं लिख रखा है, तो वो मैंने पेज वगैरह निकाल के रख लिए थे, तो वो वाले मैं तुम्हें बाद में शेयर कर दूंगा, ठीक है। 2:3 ये उसमें है, ये क्वेश्चन मैंने कब किया है, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, ये मैंने पहले नहीं नोट किया था, मतलब अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, इन द सेंस कि लाइक जब स्टार्टिंग में जंट्री पढ़ा था ये ड्यूरिंग प्रैक्टिस मैंने नोट किया था, ठीक है। तो इसको मैंने अलग से एक नोटबुक में किया था, आई विल ऐड दूस जितने ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जो अलग जगह पर है, आई विल मेक देम एट वन प्लेस, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करते हैं, अगेन अगर ये तुम्हें समझ में नहीं आता है, जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि यू नीड एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, अदरवाइज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम्हें चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड ऑन योर ओन, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, ये एरिया इस बड़े वाले के एरिया का कितना होगा ये ऐसे निकालते हैं, देखो ए डी ई इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है, अब देखते हैं यही पूछा होगा, इसका एरिया दिया होगा या फिर इसका क्या दिया है, इफ द एरिया ऑफ ए डी का दिया, इसका दिया हुआ है, पूछा किसका, ए बी सी का, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी लाइक nth, जो भी होगा जितने टाइम्स ऑफ ए बी सी। ये कैसे निकालोगे, देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 × 4, फिर 2 + 3 ये पूरा 3 × 5, तो 4/15, तो यहाँ पर 4/15। समझ गए, आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया, जस्ट नीड एक्सप्लेनेशन, जस्ट लेट मी नो, ये मैं पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा कि होता क्या है, ठीक है। 5-6 मिनट लगेगा, आई एक्सप्लेन कंप्लीट कॉन्सेप्ट। ए डी का कितना एरिया, 8 है, 4 to 15 to 30 इज द, ओके, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, BCA is 50, BCA is 50, B and E are on AB and AC, B and E, such that AD or DE, so this equal to this, ADD. F is a point on BC, F is a point on BC such that BD DF, तो ये इक्वल है, एंगल यूज होंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा, ये इक्वल है और ये इक्वल है, तो ये 50 लेट से ये x है, तो ये भी तुम्हारा x हो जाएगा, है ना, ये दोनों साइड इक्वल है, x हो जाएगा। अगर ये x है, ये 50 है, तो ये कितना होगा, 130 - x, 130 - x होगा ना। अगर ये 130 - x है, ये भी 130 - x होगा, हमें निकालना है एफ डी, ये निकालना है, यहाँ से हमें यहाँ पर पहुँचना है 130 - तो ये कितना होगा, अच्छा ठीक है, ये निकल आएगा, ये होगा 180 - 2x, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट 180 अब ये वाला पार्ट देखो कितना होगा, ये वाला पार्ट होगा 80 + 2x, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 260, 2x - 80 होगा,
260 से 80 माइनस करोगे 180 आ जाएगा, 2x, ठीक है, ये होगा। अब इन तीनों को लेट से ये है तुम्हारा एंगल डी ले लेते हैं सर, ठीक है, एंगल डी, ठीक है, डी ई एफ, ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो। यार कुछ और ही ले लेते हैं, से लेट से एंगल वाई जो तुम्हें निकालना है। अब इन तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों को ऐड करके 180 आना चाहिए, है ना। तो इन तीनों को ऐड करके 180, तो ये 100 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 100 में प्लस 80, 80 इज द आंसर। अब चाहो तो मैं ऐसे लिख के कर सकते हो 180 माइनस, बट आई थिंक इतनी स्पीड होनी चाहिए कि एग्जाम में ये नहीं कर रहे हो प्लस वाई इक्वल टू 180। अब ये 180 कैंसिल कर रहे हो, ये कैंसिल हुआ, वाई इक्वल टू 80 आ जाए, तो 80 इज द आंसर। फाइन, so these were the questions, ट्रायंगल के क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग कि लाइक अगर तुम यहाँ तक आ गए तो तुम्हें एक बात समझ में आई कि क्वेश्चन रिपीट करते हैं, एक दो क्वेश्चन रिपीट करें, है ना। और हर बार क्वेश्चन देखो आइसोसेलेस, राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल, इन्हीं से क्वेश्चन आए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सेंट्रॉइड का क्वेश्चन था तुम्हारा और एक मीडियन का क्वेश्चन था, तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर तुम ज्योमेट्री स्किप करना चाहते हो देन वेल एंड गुड, बट बेसिक सी चीज़ें कर लेना, राइट एंगल जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, ठीक है, अब मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, जस्ट सॉल्व एंड लेट मी नो इन द comment section. So that's it for today.